बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि ये मैंने बनाया है बैगन का रायता, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इजी बन जाने वाला। और दोपहर में आप खाएं गर्मियों के मौसम में आलू की तहरी के साथ में। तो मैंने आलू की तहरी की भी रेसिपी दी है। तो आप ये देख रहे हैं कि कितना अच्छा सा ये बैगन गल गया है, जबकि ना तो मैंने इसको आग पर भूना है और ना ही मैंने इसको उबाला है। बहुत ही आसानी से बन जाने वाला ये है रायता। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बने तो आप प्लीज़ मेरी रेसिपी को बिल्कुल बीच में स्किप ना करें और शुरू से आखिर तक ये मेरी पूरी रेसिपी देखें, तो बहुत ही अच्छे से रिज़ल्ट आएंगे। तो आप ये देख रहे हैं आलू की तहरी मज़ेदार, खुशबूदार और बैगन का रायता बहुत जल्दी से रेडी है। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने लिए हैं सेला चावल, आप चाहें तो बासमती चावल भी ले सकते हैं। इनको मैंने धो के अच्छे से भिगो लिया है। और ये देखिए मैंने मोटे मोटे कतले बैगनों के काट लिए हैं, ज़्यादा बारीक कतले नहीं करने। और मैंने इसका हेड जो है वो नहीं फेंका, रिमूव करके मैंने रखा है क्योंकि इसके अंदर बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है। तो इन सारे कतलों के ऊपर आप लोगों ने लगा लेना है नमक। हर कतले पर आप नमक लगाएं और हल्दी लगाएं। कोशिश ये करें कि सारे कतलों पर आप स्प्रिंकल करें नमक और हल्दी, और हाथों की मदद से अच्छे से मल कर बैगनों पर आप मैरिनेट कर लें हल्दी और नमक से। मैंने और कोई मसाला नहीं डाला, सिर्फ हल्दी और नमक लगाया, क्योंकि हल्दी और नमक से ही बैगन का एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो ये देखें अच्छे से मैंने लगा लिया है बैगनों के ऊपर हल्दी और नमक, और इनको रखते हैं आप तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए मैंने फ्राइंग पैन में इतना ऑयल लिया है कि अच्छे से बैगन फ्राई हो जाए। जैसे हम शामी कबाब फ्राई करते हैं, बिल्कुल आपको उसी तरह से बैगनों को फ्राई करना है। बैगन के कतलों को आपको बिल्कुल इस तरह से फ्राई करना है जैसे शामी कबाब करते हैं, यानी कि दरमियानी से भी हल्की आंच पर। तो ये देखिए मैंने हेड भी डाल दिया है बैगन का, और अच्छे से आपको इनको शैलो फ्राई करना है। तो फ्राई करने से व्यूअर्स ये होता है कि बैगन गल जाते हैं। आप दरमियानी से थोड़ी सी कम आंच पर जब बैगनों को फ्राई करेंगे तो बैगन बहुत अच्छे से गल जाएंगे। तो ना तो आपको बैगनों को उबाल कर छीलने की ज़रूरत है और ना ही आपको इसको आग पर रोस्ट करने की ज़रूरत है। तो ये देखिए कितने अच्छे से बैगन फ्राई हो रहे हैं और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। गर्मियों की दोपहर का ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सा मेन्यू है। जब बैगन एक तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप बैगनों को पलट दें और इसी तरह से उलट पलट करके अच्छे से सुर्ख कर गोल्डन ब्राउन कर निकाल लें। तो आप ये देख रहे हैं व्यूअर्स कि एक साइड जो है बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है बैगन की, और बैगन जो है बहुत अच्छे से गलना शुरू हो गए हैं, यानी गल गए हैं। अगर आप इनको तेज़ आंच पर करेंगी फ्राई तो ये ऊपर से तो लाल हो जाएंगे, इन पर गोल्डन कलर आ जाएगा, लेकिन ये अंदर से कच्चे ही रह जाएंगे। तो हमें इनको फ्राइंग पैन के अंदर ही उलट पलट कर दरमियानी से भी हल्की आंच पर फ्राई करना है। पानी में उबालने से ये होता है कि बैगनों का सारा अरक जो है वो पानी के अंदर निकल जाता है और वो टेस्ट नहीं आता जो हम चाहते हैं। थाली के अंदर बैगनों को अच्छे से सजा दें। तो ये देखें कितना खूबसूरत सा कलर आया है और ऑलमोस्ट ये बैगन बिल्कुल गल गए हैं। सारे बैगनों को आप एक थाली के अंदर सजा दें। तो मैंने यहाँ पर लिया है एक बोल के अंदर 2 कप दही के। आप इसके अंदर पानी भी ऐड कर लें। मैंने पानी इसलिए ऐड नहीं किया कि दही पहले से ही काफ़ी पतला है। पानी ऐड करना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम इनको बैगनों पे डालेंगे तो थोड़ा सा बैगन पानी को सोख कर लेंगे, यानी कि पानी को पी जाएंगे। तो ये देखिए
थाली के अंदर जमे हुए बैंगनों पर मैं डाल रही हूँ दही। और दही आप देख लें कि मैंने कितना पतला रखा है, इतना ना ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा, बिल्कुल इसी तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा मार्जिन हमको रखना है कि बैंगन जो है वो दही का पानी अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लें। तो इससे बहुत ही मज़ेदार सा एक फ्लेवर आ जाता है। आप चाहें तो दही के अंदर चीनी और नमक भी ऐड कर सकते हैं और चाट का मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं बना रही हूँ ताहिरी, आलू की ताहिरी। ये बहुत आसानी से बन जाती है। मैंने ली है एक मीडियम प्याज, जिसको मैंने लच्छों में काट लिया है, और 3 सर्विंग स्पून के अंदर मैं फ्राई कर ली। और मैंने सारा साबुत गरम मसाला ले लिया है, जिसमें ज़ीरा शामिल है, बादियान का फूल, लौंग, दालचीनी। अगर आपके पास बादियान का फूल नहीं हो तो आप दालचीनी भी डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने जीरे का लिया, एक बादियान का फूल लिया है, हाफ़ टी स्पून लौंग ली है, और 2 टुकड़े मैंने लिए हैं दालचीनी के। उसमें मैंने लिए 4 से 5 हरी मिर्चें। इन्हें आप कट लगाकर अच्छे से हरी मिर्चों को प्याज के साथ फ्राई करें। इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सा एक फ्लेवर आता है चावलों के अंदर। अगर आप हरी मिर्चों को फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर, बहुत मज़ेदार सा ये एक फ्लेवर देंगी ऑयल के अंदर और मसाले के अंदर। तो ये मैंने 2 से 3 बड़े आलूओं को इस तरह से काट लिया है। आप चाहें तो इनको आप बारीक भी काट सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। तो आपको व्यूअर्स आलूओं को इतने अच्छे से फ्राई करना है मीडियम आंच पर, मीडियम फ्लेम पर, कि ये थोड़े थोड़े सुर्ख हो जाएं। और फिर उसके अंदर मैंने डाला है अदरक लहसुन। 3 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी आपने सारे मसाले के साथ फ्राई करना है। तो मैंने 1 टीस्पून डाला है नमक का। आप हस्बे ज़ायका, हस्बे ज़रूरत नमक ले सकते हैं, क्योंकि मैंने 2 कप लिए हैं सेला चावल के और 2 और आलू लिए हैं, तो इस लिहाज से आप नमक हस्बे ज़ायका भी डाल सकते हैं। तो 2 टीस्पून मैंने डाली है हल्दी। ताहिरी के अंदर हल्दी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। इसका एक अलग से जायका आता है और अलग से ही इसका रंग आता है, और बहुत ही मज़ेदार सी इसकी खुशबू आती है, जो एक हमारे ट्रेडिशनल ताहिरी का हिस्सा है। तो ये देखिए, जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए और अच्छे से मसाला भुनाई पर ना आ जाए, आप मसाले को भूनते रहें। तो अब मैंने इसमें डाला है 1 गिलास पानी का। तो पहले हम थोड़ा सा आलूओं को गला लेंगे, यानी हम दरमियानी से थोड़ी सी कम आंच पर पतीली को ढककर पकाएंगे, ताकि आलूओं के अंदर अगर थोड़ी बहुत कसर है वो भी पूरी हो जाए और अच्छे से मसाला आपस में घुल मिल जाए और उसका फ्लेवर जो है वो पानी के अंदर आ जाए। इस तरकीब से बहुत ही मज़ेदार ताहिरी बनती है। तो ये देखिए, उबाल आना शुरू हो गया है, और अब मैं इसको कवर करके तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए पकाऊंगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है सारे मसालों की। आप दरमियानी आंच पर ही पकाना स्टार्ट करें। तो ये देखिए, ऑलमोस्ट आलू गल चुके हैं और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो मैंने कवर हटा दिया है, और अब हम डालेंगे इसके अंदर चावल। तो चावलों को मैंने पानी, जिस पानी में भिगोए थे वो पानी फेंक दिया है। जिस पानी में आप चावल भिगोएं उस पानी को आप बिल्कुल फेंक दें। इससे ये होगा कि आपके चावल बहुत अच्छे खिले खिले बनेंगे। अच्छे से चावलों को पानी और आलू के अंदर मिक्स कर दें। अब आप शुरुआत में बहुत तेज़ आंच पर पकाएंगी, और जब पानी हल्के हल्के खुश्क होना शुरू हो जाएगा तो फिर आप इसको हल्की आंच पर रखेंगी।
तो अब हम बैगन के रायते में लगाएंगे बघार। तो इसमें मैंने 1 टीस्पून लिया है मेथी दाना, 1 टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा, इसको मैं कड़कड़ा रही हूँ 1 सर्विंग स्पून ऑयल के अंदर। तो ये देखिए, ये है कड़ी पत्ता और ये मैंने लिए है 1 टीस्पून राई। तो इन सारे मसालों को आपको अच्छे से ऑयल के अंदर कड़कड़ाना है यहाँ तक कि ये फटना ना शुरू हो जाए, तब कहीं जाके इनका फ्लेवर ऑयल के अंदर आएगा। तो जब ये अच्छे से कड़कड़ाना शुरू हो जाए तो आप इसके अंदर 1 टीस्पून शामिल कर दें लाल मिर्च और अच्छे से आप एक बघार लगाएं बैगन के रायते में। तो ये देखिए क्या ज़बरदस्त सा कलर आया है। और इधर आप ये देखिए चावल जो हैं वो पानी हल्का सा चावलों का खुश्क हो गया है। अभी चावल पूरी तरह से तैयार नहीं हुए, आपको बीच में ही कवर हटा के ढकनी हटाकर इसके अंदर डालना है खूब सारा हरा धनिया और पुदीना। अगर आपके पास फ्रेश पुदीने के लीव्स हैं तो आप फ्रेश डाल दें। मैंने पुदीने को खुश्क करके रखा हुआ है क्योंकि गर्मियों में पुदीना अक्सर ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए बिल्कुल खुश्क है पुदीना और मैंने स्प्रिंकल कर दिया है चावलों पर। चावल अभी रेडी नहीं हुए, मैंने बीच में से खोलकर ये हरा धनिया और पुदीना डाला है। अब आप इनको हल्की आंच पर, बिल्कुल हल्की आंच पर तकरीबन 15 मिनट्स के लिए दम दें। तो ये देखिए कितने मज़ेदार सा बैगन का रायता और आलू की ताहरी रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत इजी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर गर्मियों की दोपहर में बनाएं लंच पे और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा व्यूअर्स। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।